तो नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर। आगे बहुत कुछ था, वो मैंने लिखा नहीं, बाकी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। पता नहीं कुछ था, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल, डिवाइसेज एंड सिंपल सर्किट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पहली चीज़ आती है वो ये कि हमारे पास जो एक सेमीकंडक्टर होता है उसके होते हैं दो टाइप्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के होते हैं दो टाइप्स, और वो टाइप होता है हमारे पास एक तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके, और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, इंट्रिंसिक के अंदर ये होता है, ये डिवाइसेस होते हैं वो एक प्योर फॉर्म के डिवाइसेस होते हैं और इनके अंदर किसी भी तरीके की डोपिंग या फिर किसी भी तरीके की मिलावट नहीं होती। ठीक है, डोपिंग का मतलब सीधे सीधा मिलावट समझो, इसके अंदर कोई मिलावट और कोई भी तरीके की डोपिंग वगैरह नहीं होती। ये प्योर फॉर्म वाले कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स होते हैं। आप लिख लो यहाँ पे नो डोपिंग और प्योर फॉर्म। ठीक है, डोपिंग मतलब किस तरीके से होते हैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, अब पहले आप एक्सटेंसिंग में देख लो। एक्सटेंसिंग वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो कि डोपिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, जो कि डोपिंग की मदद से बनाए जाते हैं। अब बताता हूँ डोपिंग होती कैसे है। डोपिंग होती है ना, जैसे कि आप एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं वहाँ पे। ठीक है, पहले टाइम में क्या होता था, हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े, मतलब एक आप टीवी का एग्जांपल ले लो। ठीक है, पहले टीवी इतनी भारी आती थी और काफ़ी बड़ी आती थी। ठीक है, तो अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, ठीक है, वैसे वैसे उसके अंदर हमने क्या किया। अब देखो टीवी, अब पहले काफ़ी बड़ी टीवी आती थी। ठीक है, अब देखो टीवी आती है, बहुत पतली पतली टीवी आने लगी, उसे आप एक हाथ से भी उठा सकते हो। ठीक है, पहले की जो टीवी आती थी वो 4-4 10-10 बंदे मिलकर एक साथ टीवी उठाते थे। ठीक है, एक टीवी। बट आज के टाइम में इतनी हल्की हल्की टीवी, इतनी छोटी छोटी, मतलब काफ़ी पतली पतली टीवी आ गई है बाकी। ठीक है, और उन्हें आप एक हाथ से उठा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक टेक्नोलॉजी हुई ना, और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना डिवाइस का, इतने बड़े डिवाइस से तो अब इतने हल्के डिवाइस में, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ डोपिंग की वजह से हुआ है। ठीक है, डोपिंग कर करके हमने उसके अंदर इतना उसको हल्का बना दिया और चीज़ वही मिल रही है हमें। ठीक है, चीज़ वही मिल रही है, फैसिलिटीज़ वही मिल रही है, बट क्या हो गया है, अब डोपिंग के हेल्प की वजह से हम उसे और अच्छा बना सके हैं। ठीक है, और एक देखो एग्जांपल ले लो आप, मोबाइल फ़ोन के एग्जांपल ले लो। पहले मोबाइल फ़ोन भी काफ़ी बड़े बड़े आते थे। ठीक है, बट आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन इतने नहीं आ रहे हैं, आप उसे जेब में लेके घूम सकते हो। ये सब कुछ हुआ है पॉसिबल डोपिंग की वजह से। ठीक है, तो ये था इंट्रेंसिंग के सेमीकंडक्टर्स के बारे में। इसमें डोपिंग नहीं होती, प्योर फॉर्म होती है। और होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिनके अंदर डोपिंग नहीं होती। ठीक है, हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। अब जो डोपिंग होती है ना, वो भी टू टाइप की होती है। जो आपकी डोपिंग होती है वो भी टू टाइप्स की होती है। ठीक है, एक तो है हमारे पास ट्राइवेलेंट डोपिंग। ठीक है, जो ट्राइवेलेंट डोपिंग होती है वो हम कराते हैं हमारे बोरोन से। ठीक है, अगर आप इसका नंबर होता है हमारे पास 5, तो इसका रेडियो कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3। ठीक है, इससे आप समझ सकते हो, उस क्लास वैलेंस शेल में 3 आ रहा है, तो ट्राइवेलेंट डोपिंग। ठीक है, ये कराते हैं बोरोन से। और जो ये डोपिंग करवाने के बाद जो कंडक्टर्स फॉर्म होते हैं हमारे पास, वो उन्हें हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, और जो दूसरा हमारे पास है टाइप डोपिंग का, वो है हमारे पास पेंटावेलेंट डोपिंग। ठीक है, और ये डोपिंग हम करवाते हैं हमारे फॉस्फोरस से। ठीक है, जिसका 15 नंबर होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 285। ठीक है, लास्ट शेल में 5 आ रहा है, तो आप इससे भी समझ सकते हो कि पेंटावेलेंट। ठीक है, और जो इससे बनाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, ये मेन चीज़ है। मैं एक और दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सेमी कंडक्टर्स होते हैं दो टाइप के, इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर और एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर। इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर के अंदर कोई भी डोपिंग नहीं होती, ये प्योर फॉर्म होती है। ठीक है, और बात करें एक्सट्रेंसिक के सेमी कंडक्टर के बारे में, तो उसके अंदर डोपिंग होती है, वो डोपिंग के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है, और डोपिंग एक तरीके से डायरेक्ट मिक्सिंग आप समझ लो। ठीक है, मिक्सिंग के द्वारा बनाए जाते हैं, और उस मिक्सिंग का क्या फ़ायदा होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से ब्रीफली में। ठीक है, और जो डोपिंग होती है वो भी दो टाइप की होती है, एक तो ट्राइवेलेंट डोपिंग और एक पेंटावेलेंट डोपिंग। ठीक है, और ट्राइवेलेंट डोपिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं हमारा बोरोन। ठीक है, और
वो करने के बाद हमारे पास जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जो सेकंड है हमारे पास डोपिंग, वो है हमारे पास पेंटावैलेंट डोपिंग। उसके अंदर हम यूज़ करते हैं हमारा फॉस्फोरस, ठीक है। और उस डोपिंग से जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। ओके ओके, और सेमीकंडक्टर्स में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारे सिलिकॉन का और जी का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। क्यों हमने इंट्रिंसिक के अंदर डोपिंग वगैरह कर कुरा के आगे चीज़ें बनाई, ठीक है, वो बात करते हैं अब हम। तो यहाँ पे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ कई बार पेपर में बनाने को भी आ जाती है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास 14, ठीक है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो हो जाएगा 2 8 4, ठीक है। तो लास्ट शेल में इसके कितने आ रहे हैं 4, ठीक है। हमने 4 4 बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ये सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, मतलब ये काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसे करके फैला होता है काफ़ी सारा। हमने बस छोटा सा पार्ट लिया, हमें इसकी स्टडी करनी है ना, इसीलिए हमने एक छोटा सा पार्ट लिया। देखो यहाँ पे ऐसे करके बॉन्ड्स बनाएगा। कोई रहता नहीं। चलो ठीक है, ठीक है। अब ये चीज़ है, ठीक है। सिलिकॉन यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके बार बार, इन सब ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब क्या होता है जब हम ना इसको थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करते हैं ना, जब हम इनको हीट कराते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, ठीक है, वो देखो आप, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ऑन हीटिंग, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उसके बाद ये जो बॉन्ड है ना वो टूटने लग जाते हैं। और टूट के क्या होता है, देखो हमारे पास इतना बड़ा ये है, ठीक है, स्ट्रक्चर, मतलब ये और भी बड़ा होता है, ठीक है। हमने अभी 4 इनमें से 9 ले लिए, ठीक है, 9 है ना, हाँ 1 2 3, ठीक है, हमने 9 ले लिए, ठीक है। हम इसके बारे में स्टडी करिए। अब ना जब हीट करते हैं तो क्या होता है, हम ये 2 ले लेंगे, ठीक है, ये 2 ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास हो गया एक ऐसा ही, इसका एक ये यहाँ पे है और एक ये यहाँ पे है। अब देखो, अब क्या होता है ना, जब ये हीट होना शुरू होता है ना तो इनके बीच का जो ये बॉन्ड होता है ना वो हो जाता है टूट, ठीक है। वो बॉन्ड टूट जाता है, तो जैसे ही वो बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना यहाँ पे वो चलना शुरू कर देंगे, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चलना शुरू कर देंगे ऑन हीटिंग। ओके, तो देखो यार यहाँ पे ना जब हीट होती है ना तो ये जो इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड है ना वो टूट जाता है। और जैसे ही वो कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है ना, उसी के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो फ्री हो जाएंगे। और वो फ्री होते हैं इधर उधर घूमना शुरू कर देंगे, ठीक है। वो जैसे यहाँ से उठेंगे ना तो यहाँ पे एक होल छोड़ देंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, वो बॉन्ड टूटने के साथ ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो जाएंगे फ्री। और फ्री होते के साथ जैसे वो उठेंगे ना यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे एक होल छोड़ देंगे, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे वो एक इस तरह का होल छोड़ देंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ऐसे घूमने लग जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ये होता है, ठीक है। ये हमारे पॉजिटिव फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन और ये हमारे पास है होल्स फ्री मोबाइल होल्स, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखो यार ये टूटेंगे, यहाँ से एक होल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये भी तो टूटेंगे, वाले बॉन्ड में टूटेंगे, ये थोड़ी टूटेंगे, ये भी तो टूटेंगे, ये टूटेंगे तो जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ के बैठ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 होल मिल जाएंगे। इन 2 होल पे कहीं और के इलेक्ट्रॉन्स आके बैठ जाएंगे तो वहाँ पे कहीं वो होल छूटेगा तो वहाँ के होल आगे कोई और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो ठीक है। तो ऐसे ही मूवमेंट ऑफ चार्ज मूव करने लग जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है,
ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये तो था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इनके अंदर क्या होता है? ठीक है, पहले बात करते हैं पहले हम बात कर लेते हैं हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, जो कि हमारे पास होता है पेंटावैलेंट, है ना। पेंटावैलेंट डोपिंग होती है जिनके अंदर, वो हमारे होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इस पेंटाइप डोपिंग में मैंने आपको बताया था, इसके अंदर हम अपना फॉस्फोरस, ठीक है, ये देख रहे हो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को हम डोप कराते हैं, मतलब मिक्स कराते हैं। ठीक है, मिक्स किस तरीके से कराते हैं वो देखो। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास ये सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करता है ना, क्या होता है कि इसमें सारे सारे सिलिकॉन होते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लो। ठीक है, बट हम पेंटावैलेंट डोपिंग में क्या कराते हैं, हमें ना एक सिलिकॉन निकाल के उसमें फॉस्फोरस डाल देते हैं। ठीक है, मतलब एक जगह पे नहीं, बहुत सारी जगह पे करते हैं, डोपिंग कराते हैं हम फॉस्फोरस की। वो डोपिंग किस तरीके से, वो देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब आ गया यहाँ पे फॉस्फोरस। ठीक है, सिलिकॉन हट के फॉस्फोरस आ गया, तो फॉस्फोरस के हमारे पास पता है, हमारे पास यहाँ पे इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है ना, लास्ट सेल में 5 होते हैं। ठीक है, तो आप 4 तो यू बना दो। ठीक है, और इसके पास एक ये फालतू रह जाएगा। अब 4 तो इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे सिलिकॉन के साथ, सबके साथ, है ना। ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है, इसमें क्या हुआ ना, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन रह गया हमारे पास फ्री, तो इसे हम बोल देते हैं फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पीट एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास फॉस्फोरस डालते हैं। फॉस्फोरस डालने से हमारे पास क्या फ़ायदा हुआ इसमें, ये चीज़ देखो। इसमें हमें हीट कराने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, बिना हीट कराए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, जो कि यहाँ पे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा और कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हमारे पास एन पेंटावैलेंट डोपिंग का हमारे पास ये फ़ायदा हुआ कि इसमें हमारे पास कोई हीट वीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, और कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप ही ऐसे अपना घूमता रहेगा, माइग्रेट करता रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे पास मेजर चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ें पेपर में आ जाती है। मेजर चार्ज कैरियर होते हैं, वो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और माइनर चार्ज कैरियर होते हैं, वो होते हैं हमारे पास होल। ठीक है, इसमें और हाँ, जो होल्स होते हैं वो हमारे पास, जो होल्स होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपको पता ही है नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो वो जो एक जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, वैसे घूमते रहता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहता है, जिससे एनर्जी बढ़ती रहती है। ठीक है, ये था एन टाइप सेमीकंडक्टर का। ठीक है, अब कर लेते हैं हम, हमारे पास दो तरीके के होते हैं ना इंटरेस्टिंग के अंदर, एक एन टाइप और एक पी टाइप। अब पी टाइप देख लो, जिसके अंदर हम मिलाते हैं बोरोन। ठीक है, बोरोन का ये कुछ ऐसा ही होता है हाल। पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसके अंदर हम मिलाते हैं बोरोन, उसका भी देख लो। ठीक है, अब हम इसके अंदर मिलाते हैं बोरोन। ठीक है, और बोरोन के जो लास्ट शेल होता है उसके अंदर होते हैं सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो 1 2 3, जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्ड बना लेंगे सबके साथ, अपना कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है,
वो तो इतने सब के साथ अपना कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया और यहाँ पे हमारे पास एक होल बच गया। ठीक है, तो वही चीज़ है, हीट होएगी, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो एक होल के पास बैठेंगे तो कहीं ना कहीं एक होल छोड़ेंगे। ठीक है, फिर उस होल के पास कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन आके यहाँ बैठ जाएगा तो वहीं पे एक होल छोड़ के आएगा। ठीक है, तो बोरोन के अंदर जो मेजर चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं हमारे पास होल, और माइनर चार्ज कैरियर जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर सकते हो आप अपनी एक्सरसाइज का 14.2। ओके, अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14.1 देखो, इसमें लिखा है इन एन एन टाइप सिलिकन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, इसे बताना है कि इन एन टाइप सिलिकन में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है, देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स। ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है ना। एन टाइप के अंदर तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेजर कैरियर होते हैं, बट ट्रेवलेंट एटम्स आर थोड़ी डोपेंट होते हैं उसके अंदर, ऐसा थोड़ी होता है, उसमें तो पेंटावेलेंट होती है ना, इसीलिए। ठीक है, तो ये चीज़ तो नहीं हो सकती। अब इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट, बट हमने अभी पढ़ा था एन टाइप डोपिंग के अंदर, देखो ना, एन टाइप डोपिंग के अंदर मेजर चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब देखो, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट। ठीक है, तो ये चीज़ ठीक है, यह जो पॉइंट है ये बिल्कुल ठीक है। जो ये कह रहे हैं कि होल्स, देखो ना, होल्स हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेजर कैरियर्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे डन हो गई। ये तो इसका जो आंसर है वो सी है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन इन एक्सरसाइज 4.2 इज ट्रू फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी एन टाइप के लिए था, अब पी टाइप के लिए आ गया। पी टाइप में उल्टा हो जाता है, जो मेजर जो होल्स होते हैं वो मेजर चार्ज कैरियर हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो माइनर चार्ज कैरियर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास मेजॉरिटी, हाँ ये लास्ट वाला आ जाएगा, यहाँ पास लास्ट वाला हो गया। ठीक है, 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके पास ये 2 क्वेश्चन थे। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे हमारे एनर्जी बॉन्ड थ्योरी की। ठीक है।